सब्सक्राइब करें इंडियन ब्लॉगर रेणुका, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी बज रहे हैं 7, लेकिन थोड़े से बादल छाए हुए हैं और आज का डे है सैटरडे। तो बस मैंने अभी ब्रेकफास्ट बनाया है। तो ब्रेकफास्ट में मैंने पोहा बनाया है और साथ ही में मतलब एक दिन पहले रात को मैंने ना आलू के परोठे बनाए थे। तो बस उसका थोड़ा सा डो और वो बचा हुआ था, तो उसके भी मैंने 2 पराठे बना लिए थे। और सीधा मैं आपसे मिल रही हूँ लंच के टाइम पे, क्योंकि ना मुझे बहुत सारा काम था पूरे दिन में। तो मैं सब कुछ काम निपटा के अभी मेरा झाड़ू पोछा हो चुका था और साथ ही में बहुत सारे जो काम थे घर के वो मैंने कंप्लीट किए हैं। और फिर मैं लंच बनाने आई हूँ। तो लंच में बस सिर्फ आज 2 ही चीज़ बन रही है, सांभर और राइस। यही बन रहा है क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट हमारा हैवी हो चुका था, पोहा और साथ ही में आलू के परोठे। तो बस उसके लिए लंच सिर्फ लाइट ही रखा है। और सांभर था तो वो भी थोड़ा सा हैवी ही रहता है। तो सांभर में नॉर्मली मैंने ना तुअर की दाल और साथ ही में ना बैंगन आलू को बॉईल कर दिया था और थोड़ी सी भिंडी भी बची थी, तो उसका भी मैं यहाँ पे तड़का मतलब तड़के में डाल दूँगी। उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है, तो जीरा, हींग, राई, कड़ी पत्ता, तज और एक सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल के इसका तड़का तैयार कर लूँगी। अब इसमें मैं भिंडी भी डाल दूँगी और भिंडी को अच्छी तरह से मैं इसको सेक लूँगी, मतलब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी। उसके बाद मैं इसके अंदर जो सांभर बनाया वो मैं डालूँगी। और ये वाला सांभर बनाने में बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे खाने में। तो मैं ये कभी ना कभी बनाती रहती हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जब मैं डोसा या इडली बनाऊँ तभी मैं सांभर बनाऊँ। राइस के साथ भी हम लोग सांभर खा ही लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो बस यहाँ पे जो फ्राई हो चुकी है भिंडी अच्छी तरह से, तो मैं उसमें भी थोड़े मसाले डाल दूँगी। तो मसालों में ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं डालती हूँ, जैसे कि ये हल्दी है, नमक है, थोड़ा सा नमक भी मैंने डाला था क्योंकि भिंडी डाली थी इसलिए, और धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, यही मैं डाल के इसको मिक्स कर दिया है मैंने अच्छी तरह से। और ये अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद इसमें मैं जो सांभर है उसको मैं डाल दूँगी। तो इसको और 2 मिनट के लिए मैं पका लूँगी पहले। और अभी यहाँ पे ना मैं सांभर को भी कोट लिया है और नित्य के लिए थोड़ा सा सांभर मैंने निकाल लिया है क्योंकि उसको भी मुझे चाहिए। और सांभर में मैंने टमाटर भी बॉईल के टाइम ही डाल दिया था, जिससे वो अच्छी तरह से बॉईल हो जाए और अच्छा टेस्ट आए। तो बस इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि सांभर थोड़ा सा बैंगन वगैरह डालने से थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। तो उसकी वजह से इसको और मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। आप चाहे तो जितना पानी आपको डालना है उतना डाल सकते हैं, क्योंकि जितना आपको पतला सांभर चाहिए उसके हिसाब से डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सांभर मसाला 1.5 चम्मच डाल दिया है इसमें और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और साथ में मैं ना सांभर में चीनी भी डालती हूँ। तो चीनी और खट्टापन ये मेरे सांभर में होता ही है, तो उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अभी तो मैंने चीनी डाल दी है इसमें और सांभर मसाला भी डाल दिया है और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और इसमें मैं थोड़ी देर के बाद जब ये बंद करने जाऊँगी ना, गैस ऑफ करने जाऊँगी, तब मैं इसमें नींबू का रस डाल दूँगी। तो बस इसमें नींबू का रस भी ऐड हो चुका है और इसमें 2-3 उबाल आ चुका है। तो बस इसको मैंने गैस ऑफ कर दिया है और अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। तो ये मेरा सांभर रेडी हो चुका है और बहुत ही यमी और टेस्टी बना हुआ था, क्योंकि बहुत अच्छा बनता है ये सांभर। तो बस इसको यहाँ पे अभी नित्या को पहले मैं खिला लेती हूँ। तो नित्या के लिए मैंने थोड़े से बासमती राइस बनाए थे, तो वही निकाले और उसकी दाल बनाई थी वो निकाली थी। तो उसको मैंने पहले खिला दिया, क्योंकि बाद में वो उसको खाने में बहुत मतलब जब हम लोग खाना खाने बैठते तब उसको पॉसिबल नहीं रहता अच्छी तरह से खिला पाऊँ। तो यहाँ पे सांभर और राइस और यहाँ पे थोड़े से जो चावल के पापड़ थे उसको भी मैंने सेक लिया है। फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद मुझे तो सही में बहुत नींद आ चुकी थी, तो मैं सो गई थी। मैं आप लोगों से बात ही नहीं कर पाई। और उसके बाद हमने ना जियो मार्ट से कुछ सामान मंगवाया था, तो बस वही आया है, चावल है और बेसन है, ये पापड़ आया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने मंगवाई है। आटा है, ये सारी चीज़ें मंगवाई थी, तो ये बस आ चुका है। तो बस उसी को मैं चेक कर रही थी और ये इन्होंने पैकिंग अच्छी तरह से की थी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी सब सेट कर रहे थे। तो चावल में जो खिचड़ी के चावल है वो मंगवाए थे और ये बर्तन घिसने का साबु जो आता है सोप वो मंगवाया था। और यहाँ पे नित्या देखिए
खेल रही है, वो आ गई है यहाँ पे। तो देखो जियो मार्ट के पूरा इनका पैकिंग बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छे से पैकिंग करके उन्होंने भिजवाया था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज है 8 तारीख, नहीं हाँ आज है 8 तारीख और है सैटरडे। और देखिए बाहर मौसम बहुत ही अनफेयर हो रखा है, क्योंकि मुझे जाना था बाहर आईब्रो बनवाने, लेकिन एकदम से इतने सारे काले घने बादल आ चुके हैं ना, तो मैं बाहर भी नहीं जा सकती। और बहुत ही ज़्यादा बाहर का एटमॉस्फेयर बहुत ही ख़राब हो चुका है। तो नित्या, आज मेरे हस्बैंड ऑफ थी, छुट्टी थी उनकी, तो हम सोचे थे कि जाएंगे आज, लेकिन नहीं जा पाए। तो बस यही था। और सुबह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है, लेकिन आप लोगों से बात ही नहीं कर पाई। थोड़ा सा मैं ब्लॉग कर पा रही हूँ, क्योंकि जब हस्बैंड घर पे होते हैं तो इतने सारे काम याद आ जाते हैं, कुछ लाना बाहर लाना, ये सारी चीज़ें भी हो जाती है। और आज है नाग पंचमी, तो आप सभी को नाग पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और कल है राधन छठ, तो कल बहुत सारी चीज़ें मुझे बनानी है। बहुत सारी चीज़ें नहीं, थोड़ी सी चीज़ें मैं बनाऊंगी, कि 2 ही जन है तो ज़्यादा कुछ खाने को रहता नहीं है। और साथ ही में परसों सातम है, तो सातम को तो ठंडा ही खाते हैं, तो बस उसी के लिए मैं बनाऊंगी सारी चीज़ें। तो नाग पंचमी की ज़्यादा हम लोग कुछ तो नहीं करते हैं घर पे, सिर्फ हम लोग मैं जो हमारे यहाँ पे जो होता है, मतलब सातम और मतलब छठ और सातम, छठ को तो सारा रांधन छठ को सारा खाना वगैरह हम लोग बना लेते हैं। और बाकी रहता है सातम के दिन, तो सातम के दिन पूजा होती है, और उसके बाद है जन्माष्टमी। तो बस यही रहेगा। अभी तो 2-3 दिन आपको रेगुलर व्लॉग मिलेगा, कि मेरा ट्राइपॉड जो है वो कल आ जाएगा, तो अच्छा है, तो मैं अच्छी तरह से व्लॉगिंग भी करवाऊँगी। और नित्या और उसके पापा भी बाहर है, मतलब बाहर दरवाजे के वहाँ पे सामने है, तो खेल रही है वहाँ पर। तो बस यही था। और बहुत सारा सामान आया था आज, तो उसी की मैं सारी चीज़ें वहाँ यहाँ से वहाँ रख रही थी, तो पूरा दिन इसमें ही चला गया। और हस्बैंड की छुट्टी होती है तो पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। तो बस आज मुझे बाहर जाना था, लेकिन नहीं जा पाई। मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरी आईब्रो देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन ये मैं कब करवाऊँगी मुझे भी नहीं पता, क्योंकि सोचा था कि आज इस दिन की छुट्टी है तो मैं जाके आऊँ बाहर। तो बस वही है। तो देखिए बाहर का मैं आपको एटमॉस्फेयर दिखाती हूँ। बहुत ही लिटरली एक बार तो मतलब बारिश आई है, और अभी तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे काले बादल छाए हुए हैं। मैं खिड़की बंद थी मेरी, मुझे भी नहीं पता था कि बारिश आने वाली है, कैसा है कुछ। मैं तो रेडी हो गई, मैंने कहा चलो अब चलते हैं। मेरे हस्बैंड भी बोले ओके चलो खड़े हो जाते हैं, जब निकलते हैं। जैसे मैंने खिड़की खोली देखा, तो मैंने कहा नहीं जा सकते, क्योंकि नित्या को लेके इतना बाहर नहीं जा सकते, और मतलब बारिश की वजह से नहीं जा सकते, कोरोना तो है। और नित्य भी साथ में है, तो फिर बाहर जाना थोड़ा सा वैसा रहता है। फिर भी मैं हमने सोचा कि 10 मिनट का काम है, 10-15 मिनट का फटाफट निपटा के आ जाते हैं। तो बस अभी देखते हैं बारिश थोड़ी सी आएगी कब तक। तो बस यहाँ पे ना बारिश आना स्टार्ट हो चुका था, और बस मैं अपना वीडियोस में आप लोगों से बातें कर रही थी, तब तो बाहर देखा तो बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी। और अच्छा हुआ कि हम लोग बाहर नहीं गए, क्योंकि अगर बाहर जाते ना तो फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते, क्योंकि फिर बाद में बारिश की वजह से भीग भी जाते और नहीं सही होता। उससे अच्छा कि हम लोग घर पर रह गए, वो एक डिसीजन मेरा सही था। तो अच्छा है ना, ऐसे भी बहुत गर्मी हो रही थी, थोड़ी सी ठंडक हो गई। तो बस अभी शाम का समय हो रहा था, तो बस मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे डिनर बनाने के लिए। तो डिनर में मैं बना रही हूँ सिर्फ रोटी और साथ में सब्जी। तो सब्जी मैं बना रही हूँ बैंगन आलू की सब्जी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ना यहाँ पे आटा निकाल रही हूँ। तो मेरी किचन की जान है मेरा मिक्सर, तो बस वही फ्रूट प्रोसेसर है, तो फ्रूट प्रोसेसर में फटाफट आटा गूंज जाता है अच्छी तरह से। तो उसमें डाल देती हूँ। तब तक यहाँ पे कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है, तो साथ ही में मैं खाना भी बनाते जाऊँगी, यहाँ पे आटा भी हो जाएगा। तो जब तक यहाँ पे मैं तड़का लगाऊंगी तब तक आटा गूंद के रेडी हो जाएगा। तो फिर रोटियाँ फटाफट बना लूँगी। और खाना बनाने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगता है। अगर रोटी सब्जी बनाना है तो आधा घंटे से भी कम लगता है, और डिपेंड करता है, लेकिन जल्दी फटाफट हो जाता है खाना बनाना मेरा। कभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कभी भी मुझे ना खाना बनाने में, अगर दाल चावल सब्जी रोटी बनाना है तो मैक्स में 45 मिनट्स के भी कम टाइम में ये सारी चीज़ें मेरी बन जाती है। क्योंकि एक फ्रूट प्रोसेसर होने से ना बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कभी भी मुझे ना इसकी मतलब मेरी बोलो ना किचन की जान है। तो फ्रूट प्रोसेसर सही में मेरे
बोलूँ किचन की जान है। और अभी लॉकडाउन के समय ये नहीं था मेरे पास, मतलब बिगड़ चुका था, तो मुझे बहुत परेशानी हुई थी, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं आप लोग के बार बार बोल रही थी कि मेरा मिक्सर रिपेयर नहीं हुआ। लेकिन कभी कभी किसी चीज़ की आदत हो जाती है ना, तो वो नहीं जाती है। तो बस अब मेरे को फूड प्रोसेसर की आदत हो चुकी है किचन में, तो कुछ भी मुझे अच्छा सा ग्राइंड करना है, कुछ पेस्ट अच्छा चाहिए, तो वो मैं सामने ही रखती हूँ। और मेरा हमेशा जो फ्रूट प्रोसीजर मेरे आगे ही रहता है, मतलब किचन में मैं रखती हूँ उसको, क्योंकि कभी ना कभी मुझे उसकी ज़रूरत ज़्यादा ही पड़ जाती है, तो इसलिए। तो बस यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से फटाफट अभी यहाँ पे तड़का लगाई सब्जी बना रही हूँ, तब तक तो मेरा आटा भी गूंद के रेडी हो जाएगा। और आटा भी इसमें बहुत अच्छा गूंद के रेडी होता है, और सारे आटे गूंद के रेडी हो जाते हैं। जैसे कि मेथी का मैं थेपला बनाऊँ या मसाला पराठा के लिए, तो सारे आटे इसमें अच्छी तरह से गूंद जाते हैं। तो बस देखिए अच्छी तरह से गूंद चुका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा सा हो जाता है। तो यहाँ मैं आप लोगों से बात कर रही थी, लेकिन मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही थी, पता नहीं टीवी चल रहा था, तो उसकी वजह से ना मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो बहुत ज़्यादा पूरी शाम से बारिश स्टार्ट हुई, तो बारिश की वजह से ना बहुत हवा चल रही थी, तो यही मैं आप लोगों से कह रही थी। और यहाँ पे ना मैं रोटी बना रही, तो रोटी जो है मैं गोल नहीं बना रही हूँ, ट्रायंगल शेप में बना रही हूँ, क्योंकि ऐसी बनती है काठियावाड़ में, तो ऐसे ही हम लोग बनाते हैं। तो बस यही मैं बना रही थी आज। तो कभी कभी मन करता है ऐसे पराठा जैसे मैं बनाती हूँ ट्रायंगल शेप में, बस कभी कभी रोटी भी मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए नित्या भी पीछे पीछे आ गई है, देखिए टेबल वगैरह खींच रही है, तो मुझे बोलती है कि नहीं मुझे ले लो करके। तो अभी वापस अभी आएगी, मुझे बोलेगी मुझे ले लो करके, और रोने लगती है, तो फिर मुझे इतना હું રોટલી બનાવતી એને પકડી લીધી છે, જોડે ટીવી જો આમથી બધાની હાય ચાલ પપ્પા જોડે જઈશ, પપ્પા જોડે। तो बस अभी नित्या को उसके पापा के पास छोड़ के आई, क्योंकि वो अभी याद कर रही थी मुझे, तो बस मेरे पास आ गई थी। उसको ऐसा था कि मम्मी के पास आ जाओ। तो बस हम लोग अपना डिनर कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग मूवी देख रहे थे, और सारे काम करके हो चुके हैं मेरे, और इस ब्लॉग को मैं ज़्यादा नहीं लंबा खींच रही हूँ, शायद ज़्यादा और लंबा हो गया है, ब्लॉग पूरे दिन का है। तो बस मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ।
और प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही में कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।